हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रति दीक्षित। तो मैं एक डिज़ाइनर हूँ और साथ साथ मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ। रिसेंट में मैंने कुछ पिलग्रिम से ऑर्डर किया था। तो वो क्या था, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। पैकेजिंग की हालत तो खराब है काफ़ी ज़्यादा। तो जैसा कि आपने व्लॉग में देखा कि मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करे थे, जो मैंने वीडियो आपको पहले दिखाई। तो उसमें जो था कि मैंने एक सेल चल रही है पिलग्रिम पे। अब मुझे नहीं पता अब चल रही है कि नहीं चल रही, वो मुझे हो गया उसे ऑर्डर करे कुछ दिन। तो मैं साइड में डिटेल अटैच कर दूंगी सारी कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी जिसमें था कि मुझे जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, तो मुझे किन्हीं 2 प्रोडक्ट के फुल प्राइस देना था, मतलब जो एक्चुअल प्राइस होगा वो पे करना होगा। तो मुझे उसके साथ जो 5 प्रोडक्ट हैं वो फ्री में मिलेंगे। तो मैंने जैसे ही उन प्रोडक्ट जो भी मेरे पास पार्सल आया उसकी अनबॉक्सिंग करी, मैंने आपको दिखाया। तो उसमें मुझे ये स्प्रे जो मेकअप के बाद करते हैं वो रिसीव हुआ। ये फाउंडेशन सिरम है ड्रीम मैट का, वो मुझे रिसीव हुआ। देन ये पिलग्रिम का 3 in 1 फेस पैलेट है जो रिसीव हुआ। और साथ ही साथ मुझे ये कुछ मिनीज भी मिले। अब इनके साथ मुझे एक मिला था टोट बैग, टोट बैग कह रही हूँ, एक पाउच मिला था। वो भी यहाँ पे कहीं रखा होगा, वो मैं दिखाती हूँ आपको। बट उसमें से एक प्रोडक्ट मिसिंग था जो कि था सिरम। तो जब मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ तो उसमें सिरम नहीं था। ये वो बैग था जो साथ में मुझे मिला, सिरम मुझे रिसीव नहीं हुआ था। तो मैंने उनके जो असिस्टेंट सपोर्ट होते हैं उनको कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू। तो वहाँ पे से मुझे कुछ खास मतलब ऐसा रिप्लाई नहीं मिला। तो फिर उसके बाद मैंने जब लगातार उसी व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो उन्होंने मुझे, मैं यहाँ पे साइड में अटैच करूँगी मैंने क्या कैसे करा। तो फिर वहाँ से मुझे रिप्लाई मिला कि आपका जो सिरम है वो नेक्स्ट पैकेज में आ जाएगा, ये उसका ट्रैक मतलब लिंक है, आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। जब मैंने उसे ऑन किया, मतलब उस पर क्लिक किया, तो उसमें लिख के आया कि आपने वो प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया है। तो मैंने जबकि कोई भी प्रोडक्ट कैंसिल नहीं किया था, और दूसरी बात मुझे वो सीरम फ्री मिल रहा था। कोई फ्री मिल रही चीज़ मैं क्यों कैंसिल करूँगी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे आप कोई प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हो और मैं उसे कैंसिल कर दूँगी। तो फिर मैंने कहा चलिए मैं मान लेती हूँ कि अगर बाई चांस मैंने किसी तरीके से उसे कैंसिल कर दिया।
बीच में कट हो गया था क्योंकि कोई कॉल आ गई थी। तो मैंने उनसे बोला कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बाय चांस मिस्टेक किसी गलती से कुछ मैंने हटा दिया हो, कैंसिल कर दिया हो, तो मेरे पास कैंसिल होने का कोई मेल आएगा, कोई मैसेज आएगा, कुछ तो मेरे पास आएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि रैंडमली मैंने कभी 6-7 दिन बाद कोई चीज़ हटा दी जिसमें मुझे लिख के आया कि मैंने 6 दिसंबर को ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। और अगर हुआ होता तो मुझे कुछ पता चलता उस चीज़ के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया है तो वो बिल में कैसे दिख रहा है। मैं आपको बिल दिखाती हूँ, उसमें भी वो चीज़ है। एक मिनट। जो मुझे बिल रिसीव हुआ है उसमें सबसे जो पहला ही लिखा हुआ है, मैं इसकी फ़ोटो लगा दूँगी, इसमें शायद नहीं दिखेगा, वो सिरम है जो मैंने कैंसिल कर दिया है। वो सबसे पहला नाम ही जो मेंशन है वो सिरम का है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? बट मैं ये कहूँगी कि मुझे इमीडिएट तो कुछ ऐसा ख़ास मुझे नहीं मिला। तो मैंने एक पिलग्रिम का जो ऐड चलता है इंस्टाग्राम पे, मैंने उसमें ही किसी में कमेंट कर दिया कि मुझे एक प्रोडक्ट ही रिसीव नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कंप्लेन के तौर पे। तो मुझे तुरंत ही एक नोटिफिकेशन आता है कि डीएम, मतलब उसमें आप डीएम में चेक करिए, मैंने आपको वहाँ पे मतलब जो असिस्टेंट सपोर्ट की तरफ से मैसेज आता है। तो मुझे मेल जो मिला उसमें यही था कि विदिन 48 आवर्स हम आपको इसका कुछ सोल्यूशन देंगे, या जो भी होगा हम उस पर देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो एक मेल जो मेरी बहन ने करी थी अपने उससे, तो उसमें पता चला कि हाँ कैंसिल हुआ है। अब आप लोग सोचेंगे एक सीरम के लिए इतना क्यों करना, बट भाई आपने कुछ मंगाया है, भले वो चीज़ आपको फ्री मिली, आपने 2 प्रोडक्ट के तो पैसे दिए हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं दिया है। मैं पिलग्रिम की गलती नहीं बता रही हूँ, हो सकता है इतनी सेल में बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो इतना उसमें नहीं है। बट इनका बेस्ट चीज़ ये थी कि जब मैंने उस पर इंस्टाग्राम के थ्रू जब मैंने कांटेक्ट किया, तो मुझे उसके अगले दिन ही कॉल आ गया था सोशल मीडिया टीम की तरफ से। उन्होंने खुद मुझे बताया कि मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें आपने ऐसा कुछ वो कंप्लेन किया, बट आप मुझे आईडी दे दो तो मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी आईडी शेयर कर रखी थी, तो उन्होंने चेक करके बताया। तो उन्होंने बोला कि आपका सिरम नहीं आपके पास पहुँचा है, मैट सिरम। मैंने कहा नहीं, मेरे पास फाउंडेशन पहुँचा हुआ है, मेरे पास फेस सिरम नहीं आया है जो स्किन केयर के लिए यूज़ होता है। सॉरी। तो फिर फाइनली मुझे उन्होंने बोला कि मैं आपका एक दोबारा ऑर्डर रेज़ कर रहा हूँ, जिसमें वो आपको कुछ पे नहीं करना होगा और आपका सिरम आप विदिन अ वीक आपको मिल जाएगा। और फिर मुझे फाइनली एक पार्सल रिसीव हुआ जो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। ये मेरे पास 2 दिन पहले आया था, बट मेरी तबीयत नहीं सही थी तो मैंने कुछ भी खोला नहीं है। तो अब मैं आपके सामने ही इसे खोलूँगी। अब इसमें जो भी होगा वो आपको दिख जाएगा। इसमें सिरम का ही नाम लिखा हुआ है इस बिल में। एंड फाइनली मेरे पास ये सिरम की ही बॉटल आई है, जहाँ तक मतलब पैकेजिंग तो वही है। ओके, तो हाँ मेरे पास ये सिरम आया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो भाई मैं ये किसी को नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उनके सोशल मीडिया चैनल पे कमेंट करना शुरू कर दिया। मैं किसी को डिफेम या वो नहीं कर रही हूँ। उनकी सर्विस अच्छी थी, उन्होंने मेरी कंप्लेन सुनी, मुझे मेरा सोल्यूशन मिल गया, मुझे इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और मुझे सारे प्रोडक्ट मिले, ठीक है। अब मैंने ये यूज़ नहीं किया है तो मुझे नहीं पता इसका क्या है, वो मैं आपको कभी आगे बता दूँगी। फ़िलहाल मैंने इसमें
मैं मेकअप वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने ऑर्डर क्यों किया है अब मैं वो बताती हूँ। तो मेरे यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह चल रहे थे, तो मैं कभी कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। एक तो मुझे स्किन से रिलेटेड एलर्जी है, तो मुझे नहीं ज़्यादातर चीज़ें सूट ही नहीं करती हैं। बट स्टिल मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, हल्का फुल्का मेकअप। तो मैंने ये फाउंडेशन मंगाया था। तो मैं इसको, अब आप लोग सोचोगे मैं इतना हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके करूँगी। अब ये मेरी स्किन के साथ जाता है कि नहीं जाता है वो देख सकते हैं। अगर मैं इसको ब्लेंड करूँगी, जो मेकअप ब्लेंडर्स वगैरह आते हैं, जो भी कहते हो, मैं नहीं करती तो मुझे नहीं आइडिया, तो आई गेस वो आ जाएगा। ये मेरे स्किन से काफ़ी हद तक मैच हो जाएगा जब मैं प्रॉपर ब्लेंड करूँगी। तो हाँ, ये मैट में है, तो जिनको लग रहा है कि कुछ वैसा फिनिश आने वाला है तो वो तो नहीं होगा। बट क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके यूज़ करती हूँ, तो मुझे सिर्फ हल्का सा टिंट चाहिए फेस पे। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे हाई कवरेज चाहिए, या मुझे, मेरी स्किन में ऐसी उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे यहाँ पे थोड़ा स्किन एलर्जी की वजह से है दिक्कत, तो मुझे इसलिए मैंने ऑर्डर किया। तो आप डिफरेंस देख सकते हो। तो जो भी है जैसा भी है, मैं किसी उस चीज़ के लिए नहीं यूज़ कर रही हूँ कि मुझे कुछ अपने फेस पे छुपाना है या कुछ वैसा करना है, मैं यूज़ ही नहीं करती। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि क्या करना होता है, तो मैं क्या जानूँ कि ये सही है कि नहीं सही है। अब मैंने ये क्यों ऑर्डर किया, पहली बात तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो कम पैसे में मुझे सारी चीज़ें मिल जाए। तो मैंने इसका ऐड देखा था, उसमें था इसमें हाइलाइटर भी है, आई शैडो भी है, और साथ साथ कॉन्टोर भी है। मुझे कुछ मेकअप का एम भी नहीं पता, तो मैंने सोचा कि ये शायद मेरे काम आ जाएगा। अभी खोलता कैसे है, देख रहे हैं। जब मुझे खोलना नहीं आता तो मैं यूज़ कैसे करूँगी इसको। मैं खोल के मिलती हूँ आपसे। फाइनली ये ओपन हो गया है। तो ये कुछ ऐसा मुझे मिला है, ऐसा क्वेश्चन जैसे पाउच में आया है। ये इस तरह का पैलेट है। तो अब ये है कैसा, ओके। तो ये मुझे ऐसा रिसीव हुआ है, जिसमें आई गेस ये ब्लश या आई शैडो की तरह यूज़ होगा, ये हाइलाइटर की तरह और ये कॉन्टोर की तरह। अब इसमें मेरे लिए क्या माइनस पॉइंट है, इसमें कोई ब्रश नहीं है। अब मैं मेकअप करती नहीं हूँ, तो मेरे पास मेकअप ब्रश भी नहीं है। अब मैं अलग से ब्रश लूँ। अब अच्छा होता अगर इसमें एक छोटा सा ब्रश दे देते, बट एनीवे मैं कौन सा इतना ज़्यादा, पता नहीं ये सब यूज़ भी होगा कि नहीं होगा, पर मैंने मंगा लिया क्योंकि अब लोग बोलते हैं कि तुम बड़ी हो गई हो, थोड़ा बहुत तुम्हें यूज़ करना चाहिए, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। तो मैंने मेन जो चीज़ें मंगाई थी, अब मैंने ये स्प्रे क्यों मंगाया जब मैं इतना हाई मतलब हैवी मेकअप नहीं यूज़ करने वाली हूँ। उसका रीज़न ये था कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब लोगों के पसीना वसीना आता है तो एकदम चेहरा वो जो फाउंडेशन वगैरह होता है वो मेल्ट होने लगता है। मुझे नहीं पता ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग है, टिकेंगी नहीं टिकेंगी। हालांकि मैं क्योंकि मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करूँगी तो इनका मेरे स्वेट आने के बाद भी कुछ खास वो चेंजेस दिखेंगे नहीं। तो बट अगर ये बोलते हैं ऐसा कि ये स्प्रे लगाने के बाद वो टिक जाता है आपके फेस पे। तो ओवरऑल मैं मेकअप करके नहीं दिखाने वाली क्योंकि मुझे नहीं आता है, तो इतनी मुझसे उम्मीद मत करिएगा। मैं कभी भी करूँगी अगर, तो मैं आपको फ़ोटो वगैरह शेयर कर सकती हूँ, तो मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती। तो हाँ, मैंने ये कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी। ओवरऑल मुझे प्रोडक्ट जितने मैंने यूज़ करे, मैंने शैम्पू भी था उसमें, मैं शायद बताना भूल गई। एक शैम्पू भी था जिससे मैंने बाल वगैरह धुले हुए हैं,
शैम्पू मुझे पर्सनली, क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं, तो मैं जो यूज़ करती थी पहले, मैं वाव का यूज़ करती थी, मुझे ठीक लगता था। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐसा लगता है कि शैम्पू सारे ऑलमोस्ट एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि अगर बोल रहे हैं कि जिससे हेयर फॉल कम हो रहा है तो इस वाले से सही में कम हो रहा है। मुझे लगता है जो हम लोग खा पी रहे हैं और जिस तरह का माहौल है उसकी वजह से ये डिसाइड करना कि ये शैम्पू काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मुझे शैम्पू जो भी था मैंने भी एक ही बार यूज़ करा है। इससे पहले मैंने पिलग्रिम का यूज़ करा है, तो मुझे कुछ खास उसका वो नहीं लगा। मतलब बाल हेयर वॉश हो जाते थे, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ एंटी हेयर फॉल या ऐसा कुछ है। तो यूजुअली मुझे अराटा का हेयर स्प्रे करें, जो आप जेल ले आता है, हेयर लीव-इन कंडीशनर, सॉरी, वो मैं यूज़ करती हूँ। वो मुझे लगता है कि वो मेरे बालों पे काम करता है, ताकि मेरे बाल थोड़े टेक्सचर में रहें, मतलब जब मैं बाल जब अपने सुलझाऊँ तो सही रहे। तो वो ठीक है मेरे लिए। मैं किसी भी ब्रांड का यहाँ प्रमोशन नहीं करने वाली, बस मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या मंगाया और मैं क्या कर रही हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो अब आगे के ब्लॉग्स में दिखेगा आर्ट वगैरह और उन सब चीज़ों का। मेरा जो स्केच है वो मैं इसके आगे आपको दिखा दूँगी कि मैंने कहाँ तक पहुँचा है, क्या नहीं हुआ है, कितना हुआ है। तो स्केचिंग मेरी कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ। डिज़ाइन प्रोफाइल भी मेरा कंटिन्यू है, मैं वो भी कर रही हूँ। ये मैंने सोचा कि मेरे पास आया है तो मैं शेयर कर देती हूँ। तो एज़ सच मुझे उतना आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का, तो जो भी मुझे जैसा समझ में आया, जो मेरा पर्सनल वो है, वो मैंने शेयर कर दिया। तो आप फाउंडेशन का भी देख सकते हैं, वो मेरे स्किन के हिसाब से जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑफ कलर या ऑफ शेड मैंने यूज़ करा है। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब आगे आप स्केच का वो देख लीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ टाइम पे करूँ। जितने भी स्केचिंग रिलेटेड ब्लॉग हैं वो आगे आ जाएंगे। तो स्केच के बारे में बात करने से पहले मैं बता देती हूँ कि पिलग्रिम का ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो इतनी बड़ी सेल होती है, तो मतलब जैसे बहुत सारे लोग ऑर्डर करते हैं, तो ऐसी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। बट मेरे लिए अच्छा ये था कि उन्होंने मेरी ये जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। अब बात करते हैं स्केच के बारे में। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टा पे कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो मैंने उसे बताया है कि एक रिक्वेस्टेड पोर्ट्रेट है, मतलब स्केच है, जो कि मुझे किसी ने, मेरे जो जानने में है, उन्होंने बनाने के लिए बोला हुआ है। तो इसलिए तो मैंने जब इसे स्केच करना स्टार्ट करा, तो इसमें कर्ली हेयर थे, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि पहले मैं बेसिक हेयर आउटलाइन बना लेती हूँ, ताकि मुझे शेप क्लियर हो जाए, क्योंकि ओवरऑल बनाने में टाइम लगता। तो फिर जब मैंने आउटलाइन ही करी तो भी उसमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर जैसे ही ये पार्ट हो गया, तो मैंने आई से स्टार्ट करा, आई में शेडिंग वगैरह। तो मैंने नॉर्मल आई में शेडिंग करी है। अभी भी मैं सोच रही हूँ कि बाद में जब एक बार पोर्ट्रेट थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आई में अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं करूँगी। फिलहाल कुछ इस तरीके से मैंने इसका स्टार्ट करा हुआ है। तो हेयर मुझे क्लियर नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मतलब वीडियो में जो भी इंस्टा वगैरह पे अपलोड करी है, तो मैंने वहाँ बताया हुआ है कि जिसका रेफरेंस था वो एक फ़िल्टर्ड फ़ोटो का था, तो टेक्सचर उतना क्लियर नहीं था। तो इस वजह से हेयर और बाकी चीज़ों में शैडो या शेडिंग वगैरह देने में दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने
एक एक करके लेयर बाय लेयर करना शुरू करा, तो उससे मुझे क्लियर हो रहा था कि कहाँ पे मैं सही जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। तो अब देखते हैं आगे कैसा क्या जाता है। इतना सच मुझे इसमें उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ कि ये बनने के बाद कैसा आएगा, क्या आएगा। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार करके देखते हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनेगा। फिलहाल इसका अपडेट कुछ इस तरह है कि मैंने ओवरऑल आईज में भी शेडिंग कर ली है, हेयर टेक्सचर भी लेयर बाय लेयर करके मैंने कर लिया है। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा नहीं करा है कि पहले मैंने जो हेयर में 2B फिर 6B फिर 8B ऐसे करके नहीं फॉर्मेशन नहीं करी है। मैंने नॉर्मल HB से स्टार्ट करा था और उसके बाद मैंने आई गेस 6B एक बार ट्राई करा और देन उसके बाद मैंने डायरेक्ट चारकोल अप्लाई कर दिया, क्योंकि जो टेक्सचर था वो डार्क और ज़्यादा वैसा दिख रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही ट्राई करा। तो बहुत ही डाउटफुल था कि मैं जो करने जा रही हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि अधिकतर मैंने ऐसे ही ट्राई करा है। मैं एक एक करके ग्रेड बढ़ाती थी ताकि अगर कुछ गलती हो तो मुझे समझ में आ जाए, बट इसमें मैंने थोड़ा डायरेक्ट ही जंप कर दिया, थोड़ा पेशेंस लूज हो गया था कह सकते हैं। तो फिर जैसा भी था मैंने कोशिश करी, तो अभी मैंने ओवरऑल हेयर पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बियर्ड का इसमें मैंने स्टार्ट करा हुआ है, बट कंप्लीट ये स्केच नहीं हुआ है। दूसरा चारकोल डायरेक्ट यूज़ करने का रीज़न ये भी था क्योंकि मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे आर्टिस्ट वगैरह को देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है, तो वो लोग डायरेक्ट चारकोल से हेयर वगैरह बनाते हैं। तो मैंने फिर भी इतना रिस्क नहीं लिया। मैंने पहले थोड़ा सा लाइट शेड की पेंसिल से, लाइट ग्रेड की पेंसिल से स्टार्ट किया ताकि मुझे थोड़ा बहुत शेप समझ में आ जाए। फिर मैं उसके बाद मैंने चारकोल पे जंप किया, तो इसीलिए कि मैं देखती हूँ ट्राई करके कि बनता है कि नहीं बनता है। तो हालांकि मेरा ख़राब नहीं हुआ, मेरा बन गया, तो अच्छा ही था ये चीज़। अब मुझे थोड़ा टाइम कम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई स्केच होगा जहाँ पे डार्क टोन ज़्यादा है तो मैं डायरेक्ट चारकोल यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी इतना जल्दी ना यूज़ करूँ, थोड़ा बैलेंस बना रहता है। अगर हम ग्रेफाइट को पहले यूज़ करते हैं, लेयर बाय लेयर करते हैं, उसके बाद हम डार्क पे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में आवाज़ थोड़ी लो लग रही है तो उसका रीज़न माइक नहीं है, माइक मेरा चल रहा है, बट वो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ा वीकनेस की वजह से मेरी आवाज़ बहुत ही स्लो साउंड कर रही है। बट ओवरऑल मैंने स्केच जो है मतलब हेयर पार्ट जो है वो बना लिया है, चारकोल वाला पार्ट भी हो चुका है। अब इसके बाद में बियर्ड का भी थोड़ा बहुत मैंने स्केच किया है, ओवरऑल नहीं हुआ है। तो जितना मुझे आइडिया है ये आज हो जाएगा कंप्लीट, आज रात में। तो अभी तो मैंने ये ऑलरेडी इसमें जितना भी, हाँ, जहाँ तक मेरा हो गया है वो मैंने इसमें अपलोड कर दिया है। तो फ़िलहाल कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इस स्केच को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। और मैंने DIY सीरीज़ भी स्टार्ट करी है। अब मुझे नहीं पता कि वो मैं कितने दिन कंटिन्यू कर पाऊँगी, मुझसे होगा नहीं होगा। मैंने इसलिए करा कि मैं कुछ थोड़ा क्राफ्ट रिलेटेड भी चीज़ें अपलोड कर पाऊँ, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों से कहती हूँ। तो मैंने रिसेंट में ही टोट बैग मतलब टोट बैग में पेंटिंग करी हुई है, तो उससे रिलेटेड व्लॉग भी, मतलब मैं थोड़ा बहुत व्लॉग में उसका दिखाऊंगी। बाकी मैंने जो भी शॉर्ट्स हैं, रील हैं, वो सब मैंने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। और इसके बाद मैं अब एपिसोड 2 के लिए कुछ लाने की कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या बनाया जा सकता है। तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि अलग अलग तरह के कंटेंट लाने की, और जो भी मैं कर रही हूँ उन सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम अपडेट करने की। तो मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग अभी अपलोड किया हुआ है स्केचिंग के ऊपर, दुर्गा माँ और काली माँ के ऊपर।
तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और मैंने उससे पहले भी कुछ व्लॉग्स वगैरह स्केचिंग रिलेटेड अपलोड करे हुए हैं, तो जाके उसे देखिए। उनको अगर पसंद आए तो उसमें कमेंट करिए, ना पसंद आए तो भी बताइए क्या दिक्कत है, क्या गलत है, सब कुछ आप जो भी आपको लगे। अब इसके आगे की अपडेट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही दूंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच। आप आगे इस व्लॉग को देखिए और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।